में क्या आ गया, नेगेटिव साइकिल। जब नेगेटिव साइकिल आया तो ये बिंदु हो गया अब माइनस में, ये बिंदु बदल गया होगा, जाहिर सी बात है प्लस में। अब इस स्थिति में कौन डायोड फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है, ये देखिए। पहले ये माइनस इस यहाँ से चल करके D1 के कैथोड को मिला, तो कैथोड को माइनस मिला, मतलब ये हो जाएगा फॉरवर्ड में। कैथोड को माइनस तो फॉरवर्ड में, एनोड को माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा रिवर्स में। यानी अब D1 फॉरवर्ड में बदल जाएगा, D2 रिवर्स में बदल जाएगा। उसी तरह प्लस की तरफ से भी देखिए, आसान होगा समझने में। तो कैथोड को प्लस मिला तो ये बदल गया रिवर्स में, और एनोड को प्लस मिला तो ये बदल गया फॉरवर्ड। अब स्थिति उलट गया, पहले जो डायोड रिवर्स बायस था D1 D3 वो दोनों हो गया फॉरवर्ड में, और दोनों डायोड जो फॉरवर्ड बायस में था D2 और D4 अब दोनों हो गया रिवर्स बायस में। उलट गया स्थिति, करंट का बहाव माइनस से प्लस की ओर होगा। यहाँ से होते हुए करंट का फ्लो पहुँचेगा इस जंक्शन पर। इस जंक्शन में ये डायोड रिवर्स है, इधर तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन ये डायोड फॉरवर्ड है, इसलिए इस डायोड को पार करते हुए इस बिंदु पे पहुँचेगा। इस बिंदु पर जब पहुँचा तो ये डायोड D4 क्या है, फिर अभी रिवर्स में है, तो इधर जाने का तो रास्ता नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये लोड की तरफ बह जाएगा। लोड से बहते हुए यहाँ तक जब पहुँचेगा तो ये डायोड D3 फिर से क्या दिखाई दे रहा है, अब फॉरवर्ड में है। यानी कि अब D3 से होते हुए करंट का प्रवाह ऐसे होते हुए माइनस तक पहुँच जाएगा। यानी लोड में अब करंट का बहाव किसके माध्यम से हो रहा है, D1 और D3 के माध्यम से हो रहा है। करंट का बहाव पहले वाले ही दिशा में हो रहा है, देखिए लाल वाला जो है, यानी कि जब D2 और D4 फॉरवर्ड था तो लाल वाला बनाए थे, तो D2 फॉरवर्ड होने से इधर करंट बह रहा है, तो अब D1 और D3 के फॉरवर्ड होने से करंट का बहाव उसी दिशा में हो रहा है। करंट का बहाव दोनों बार क्या हो रहा है, उसी दिशा में हो रहा है। यानी कि लोड में करंट का बहाव ठीक सेंटर टैप की तरह ही उसी दिशा में होने लगेगा। यानी कि जब भी हमारा पॉजिटिव साइकिल आएगा तो इस फिगर के अनुसार D2 D4 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, करंट का बहाव हो जाएगा। जब भी नेगेटिव साइकिल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, D1 D3 फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर करंट का बहाव उसी दिशा में हो जाएगा। इसलिए हमको सेंटर टैप की तरह ही आउटपुट प्राप्त होता रहेगा, एक बार D2 D4 के वजह से और एक बार D1 D3 के वजह से हमको DC मिलता रहेगा। AC के दोनों हाफ में हमको आउटपुट प्राप्त होता रहा एक ही दिशा में, इसलिए जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर होगा। लेकिन एक बड़ा फायदा है, क्या फायदा है, इसमें हमको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का जरूरत नहीं है, इसलिए सीधे इस AC को भी हम DC में बदल ले सकते हैं। अब इसी फिगर को जरा हम दूसरे ढंग से बना देते हैं, क्या ये ब्रिज है या नहीं है, ये देखते हैं। क्या ये अभी भी वही डिज़ाइन है या डिज़ाइन बदल गया है? वही डिज़ाइन है, कनेक्शन से मतलब है ना। अभी भी क्या होगा, उसी तरह से जब AC का पॉजिटिव हाफ आया, मान लीजिए यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो ये डायोड फॉरवर्ड में होगा, इससे करंट बहेगा। ये डायोड किस में है, रिवर्स में है, इसमें करंट नहीं बहेगा। ये रिवर्स में चला गया है और ये फॉरवर्ड में चला गया, तो करंट का बहाव ऐसे होते हुए, लोड से होते हुए, इस फॉरवर्ड बायस डायोड से होते हुए, इधर से होते हुए यहाँ फेज तक पहुँच जाएगा, है ना। AC का जब नेगेटिव हाफ आ जाएगा, AC का नेगेटिव हाफ आया, इस जगह पर मान लीजिए क्या हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, स्थिति उलट गया। अब ऐसे परिस्थिति में क्या हो गया कि ये डायोड अब फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, उसी तरह ये डायोड जो है रिवर्स में चला जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा फॉरवर्ड में, ये हो जाएगा रिवर्स में। यानी कि अब फिर दो डायोड फॉरवर्ड में है, ये दोनों D1 D3। करंट का फ्लो कैसे होने लगेगा, इस D1 डायोड से होते हुए फिर से लोड में उसी दिशा में करंट बहेगा, सेम दिशा में करंट बहने लगेगा। और जो डायोड है हमारे पास फॉरवर्ड कौन है, तो ये तो रिवर्स में चला गया है, ये फॉरवर्ड में बदल गया है, इसलिए यहाँ से होते हुए इस प्लस बिंदु तक पहुँच जाएगा।
यानी कि अभी भी लोड में करंट का बहाव जो है दोनों साइकिल में एक ही दिशा में होगा, इसलिए हम सीधे AC 220 वोल्ट को भी DC में बदल ले सकते हैं। इसका व्यवहार जो है सेंटर टैप रेक्टिफायर के समान ही है, इसलिए DC वोल्टेज जो होगा वो 0.9 गुने AC वोल्टेज के बराबर होगा, जहां AC RMS वोल्टेज है। रिपल फ्रीक्वेंसी सेम होगा, कोई अंतर नहीं है रिपल फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ साइकिल हो रहा है उतना ये डबल हो जा रहा है ना। तो रिपल फ्रीक्वेंसी जो होगा 2 गुने सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। रिपल फैक्टर यानी आउटपुट में AC की मात्रा और आउटपुट में DC की मात्रा, तो आउटपुट में DC की मात्रा इसमें ज़्यादा है, हाफ वेव की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए इसका भी रिपल फैक्टर सेंटर टैप के जैसा ही 0.482 होता है। इफ़िशियंसी सेम होता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के जैसा ही है 81.2%, यानी ये एकदम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के समान है। तो फिर इसका यूज क्यों करें भाई, ब्रिज क्यों यूज करें? सेंटर टैप तो है ही था, सेंटर टैप से दो जगह अंतर होता है। इसमें क्या है कि एक ही वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर का जरूरत पड़ता है, जबकि सेंटर टैप में डबल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर जरूरत पड़ता है, तो कॉस्ट तो बढ़ जाता है सेंटर टैप वाले का, इसका कॉस्ट कम होगा क्योंकि एक वाइंडिंग कम है। दूसरा, इसमें डायोड 4 को लगता है, इसमें डायोड 2 लगता है, इसमें डायोड का खर्चा कम होता है, इसमें डायोड का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन इसके सहायता से, सेंटर टैप के सहायता से हम 220 को DC में नहीं बदल सकते, यहाँ तो बदल सकते हैं आसानी से। इसलिए जब 220 को सिंगल फेज को 3 फेज को बदलना हो तो हम बहुत ईजिली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 फेज को भी बदल सकते हैं बहुत ईजिली, है ना। और जब हाई करंट का ज़रूरत हो, ज़्यादा करंट का ज़रूरत हो, तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि एक डायोड फॉरवर्ड में होता है, दूसरा रिवर्स में होता है, एक वाइंडिंग पर करंट बहता है, दूसरा पर नहीं बहता है। तो हाई करंट एप्लीकेशन के लिए सेंटर टैप अच्छा है। जब बहुत हाई करंट हमको लेना हो, हाई करंट लो वोल्टेज DC चाहिए, तो सेंटर टैप अच्छा है। सिंगल फेज हमको करना है तो फिर हमको ब्रिज ही एकमात्र चॉइस है। इस डिज़ाइन का सेंटर टैप का विकास बहुत पहले किया गया था, जब डायोड वाल्व हुआ करता था, तब डायोड वाल्व जो है वो ट्रांसफार्मर से कॉस्टिंग पड़ता था, तो सेंटर टैप जैसा डिज़ाइन बनाया गया। आज आपको दोनों डिज़ाइन का बहुतायत में इस्तेमाल मिल जाएगा। कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन अब यहाँ 4 डायोड का इस्तेमाल करना होगा। कनेक्शन बनाने के लिए ध्यान रखने के लिए आसान उपाय है कि आप 2 डायोड को सीरीज में कर दीजिए, 2 डायोड को क्या कीजिए, सीरीज में कर लीजिए, और फिर दोनों को आपस में पैरेलल कर दीजिए। इजी है याद रखना, हाँ, ऐसा करके इसको ज्वाइंट कर दीजिए। AC कहाँ देना है भाई? अब ट्रांसफार्मर का ये छोर छोड़ देंगे, अगर ये छोर दोनों ग्रीन ले लेंगे तो 24 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 12-0-12 का ट्रांसफार्मर था, हम 12 ही वोल्ट का चाहते हैं, 24 वोल्ट नहीं चाहते हैं। तो क्या कर दिए, कैथोड एनोड जंक्शन पर एक AC लगा दिए, दूसरा कैथोड एनोड जंक्शन पर यहाँ AC लगा दिया, ठीक है। आउटपुट हमको कहाँ मिलेगा? कैथोड जंक्शन से एनोड जंक्शन के बीच में हमको मिलेगा, है ना। ये कैथोड जंक्शन है, ये एनोड जंक्शन है। एनोड जंक्शन भाई हमको चाहिए होगा, एनोड जंक्शन कहीं, ये एनोड जंक्शन से ले लिए, यहाँ लिया। पॉजिटिव हमको कहाँ मिलेगा? इस सर्किट में पॉजिटिव कहाँ मिलेगा? कागज़ में देख के बताइए, पॉजिटिव कहाँ होगा, नेगेटिव कहाँ होगा? करंट का बहाव जब भी होता है नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ माइनस हो रहा होगा और यहाँ प्लस हो रहा होगा। कैथोड जंक्शन की तरफ क्या मिलेगा? प्लस, और एनोड जंक्शन की तरफ क्या मिलेगा? माइनस। इसीलिए बोलते हैं डायोड का टर्मिनल को प्लस माइनस नहीं याद रखिए, हमेशा याद रखिए कैथोड और एनोड। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, उसको प्लस माइनस याद रखते हैं, फिर बोलते हैं कि कैथोड माइनस है और वहाँ प्लस कैसे मिल रहा है ना। इसलिए बोलते हैं कैथोड को हमेशा कैथोड बोलिए, प्लस माइनस नहीं याद कीजिए। कैथोड जंक्शन की तरफ हमको क्या मिलेगा? लोड के कारण प्लस मिलेगा। डायोड में देखेंगे तो क्या मिलेगा? डायोड में करंट तो ऐसे बह रहा है ना, तो डायोड का कैथोड माइनस में होगा, एनोड प्लस में होगा, तब ना डायोड में ऐसे करंट बह रहा है। लोड की बात करेंगे तो लोड में हमको कैथोड जंक्शन की तरफ प्लस प्राप्त होगा और एनोड जंक्शन की तरफ माइनस प्राप्त होगा।
यानी कि हमको इस बात का ध्यान रखना होगा अपने कनेक्शन के लिए भी, जब फिल्टर करना होगा उस बात के लिए भी ध्यान रखना होगा। अब एसी के साथ देखते हैं इसको। एसी हमको कहाँ मिल रहा है भाई? तो एसी हमको मिल रहा है एसी मिल रहा है दोनों कैथोड जंक्शन पर एसी दे दिए हैं, और आउटपुट हमको कहाँ मिल रहा है? कैथोड जंक्शन की तरफ प्लस मिल रहा है। एनोड जंक्शन की तरफ क्या लगाए हैं? माइनस लगाए हैं। कैथोड जंक्शन की तरफ क्या लगाए हैं? प्लस लगाए हैं। देखते हैं क्या दिखाता है। कागज में जैसा है वैसे वहाँ है कि नहीं है। नहीं है? नहीं। काहे नहीं है जरा बताइए। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाफ दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है? इसमें एक हाँ। डायोड का कोई कनेक्शन जो है गड़बड़। नहीं हो रहा। अगर कोई एक डायोड नहीं काम कर रहा होगा तो एक ही डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा होगा तो हमको हाफ वेव की तरह ही दिखाई देगा ना। यस सर। यानी कि कहीं एक जगह आपका आउटपुट में कहीं एक डायोड का गड़बड़ हो रहा है। या तो एक डायोड खराब है या तो कोई एक डायोड कांटेक्ट नहीं ले रहा नहीं ले रहा है।